हैं मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर इसकी जो आग है वो 8 जिलों में फैल गई है। इस साल जिस आंदोलन जब शुरू किया गया, आंदोलन की शुरुआत करने वाले जारांगे पाटिल की भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। जारांगे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार स्पेशल सेशन बुलाकर आरक्षण पर फैसला करे, वरना ये आंदोलन देश भर में होगा। उन्होंने फैसला न करने पर जल त्यागने की भी चेतावनी दी है। बता दें कि इससे पहले भीड़ में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, तो वहीं अभी आग मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई में भी बसों की सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। 13 दिन में अब तक 25 लोग इस आरक्षण को लेकर सुसाइड कर चुके हैं। मुंबई के मंत्री और सभी बड़े नेता आज सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं और आज मराठा आरक्षण को लेकर इस पर कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मराठा आरक्षण के समर्थन में एक दिन में 9 लोगों ने आत्महत्या की और 13 दिन में कुल 25 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मुंबई में मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और अभी आंदोलन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि जो मनोज जारांगे हैं, उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, आरक्षण नहीं दिया गया, तो ये देश भर में इस तरह का आंदोलन चलाया जाएगा। हालांकि अभी तक मुंबई तक इस आरक्षण की आंदोलन की आग पहुंच गई है। मुंबई में भी कई बस सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की लड़ाई काफी पुरानी है और अब इससे लेकर एक बार फिर से ये आग जो है वो फैलती जा रही है। 25 लोगों ने आत्महत्या कर ली है इस आरक्षण को लेकर और साथ ही साथ लगातार मराठा जो है वो आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर सर्वदलीय बैठक भी की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि कोई अच्छा फैसला इसको लेकर राज्य सरकार कर सकती है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, 25 लोगों ने आत्महत्या की है महाराष्ट्र में इस आरक्षण को लेकर। आखिर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर क्या लड़ाई है, पूरा मामला बताइए। जी देखिए पूनम, यदि महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण की बात करें तो मराठा आरक्षण के लिए सबसे पहले जो मांग उठी थी वो 1982 में उठी थी। मराठा नेता अन्ना साहेब पाटिल की तरफ से ये मांग उठाई गई थी और उस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सुसाइड कर ली। उसके बाद से लगातार से ये मराठा आंदोलन की आवाजें उठती रही हैं समय समय पर। इससे पहले यदि बात की जाए तो 2014 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी और उन्होंने एक अध्यादेश लाकर 16% आरक्षण की बात रखी थी। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, सरकार उनकी चली गई और शिवसेना और बीजेपी की सरकार वहां पर बनी। उसके बाद बीजेपी की सरकार की तरफ से एक विशेष कानून के तहत 16% आरक्षण उनको दिया गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको एजुकेशन के लिए 13% और जो सरकारी नौकरी है उसके लिए उसको 12% कर दिया। वो चलता रहा। उसके बाद फिर यदि बात करें तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने उसको खत्म कर दिया और उसमें दलील ये दी गई कि 50% से आगे हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं। उसके बाद से लगातार से ये जो मांग है वो उठती रही है और अब सितंबर से फिर से महाराष्ट्र के अंदर ये आवाज बुलंद है। सामाजिक कार्यकर्ता है मनोज जारांगे, वो पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से भी ये डिमांड की जा रही है और सोमवार को जिस तरह से आगजनी हुई, हिंसक झड़पें हुई, जो सरकारी बसें हैं उनको जलाया गया, विधायकों के घरों को फूका गया, उनकी गाड़ियों को फूका गया, उसके बाद से सरकार बहुत टेंशन में है। और यदि कल की बात करें तो कल भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें कि यह निर्णय लिया गया था कि जिन लोगों के पास कुणबी जाति के कोई भी सर्टिफिकेट हैं उनको कुणबी जाति में लिया जाएगा, क्योंकि कुणबी जाति महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी में आती है। बिल्कुल नागेंद्र, एक कुणबी जो प्रमाण पत्र हैं उनको बांटने की भी मांग मराठा समुदाय की ओर से की जा रही है और साथ ही साथ क्या मांगे हैं मराठों की? देखिए, मराठों की सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है कि शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनमें उन्हें आरक्षण हो और सरकारी नौकरी में ओबीसी के आधार पर उन्हें आरक्षण हो। लेकिन क्योंकि जो मराठे हैं
वो ओबीसी में नहीं आते हैं। हालांकि जो लोग मराठा आंदोलन कर रहे हैं या फिर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सभी मराठा कुणबी जाति में आते हैं, लिहाजा उनको ओबीसी का दर्जा दिया जाए। इस पर भी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि जो मराठी भाषा बोलते हैं वो मराठी हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि जो मराठी भाषा बोलते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सभी मराठे हों। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं की जो धमक है वो ना सिर्फ चुनावों के आधार पर बल्कि सामाजिक आधार पर भी बहुत मजबूती से है। लगभग 33%। बिल्कुल नागेंद्र, अगर मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है, अगर मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है तो वो ओबीसी कोटे के तहत दिया जाएगा, तो इससे ओबीसी समुदाय को भी ऐतराज होगा। जी बिल्कुल, ये अभी से ही आवाजें आने लगी हैं। ओबीसी की जो समुदाय है उनकी अभी से ही चिंता ये हो रही है कि यदि जो मराठा हैं उनको भी ओबीसी कोटा दिया जाता है तो फिर जो मराठे हैं वो उनका अधिकार का हनन करेंगे, उनके जो मौके मिलेंगे उनसे उसको काफी नुकसान होने की उम्मीद ओबीसी समाज की तरफ से जताई जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए है। इस पर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है, उस पर भी विवाद लगातार है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया है कि सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई है, लेकिन उनके 16 विधायक और 6 सांसद होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई इनविटेशन नहीं दिया गया है कि वो सर्वदलीय बैठक में आए। तो विवाद भी इस पर चल रहा है, लेकिन आज उम्मीद ये की जा रही है कि सर्वदलीय बैठक के बाद कोई निर्णय ऐसा निकाला जाएगा जिससे कि कोई बीच का रास्ता हो, जिससे कि ये आंदोलन को फिलहाल शांत किया जाए। बिल्कुल नागेंद्र, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों ही हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कितनी ताकत जो है वो सियासत में मराठा अपनी बनाकर रखते हैं? देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 1960 में महाराष्ट्र अलग राज्य बना था। उसके बाद से 20 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर रहे हैं, जिनमें से कि 12 मराठा रहे हैं, और मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वो भी मराठा हैं। तो धमक का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। दूसरा यह है कि 33% मराठा महाराष्ट्र के अंदर हैं, और जो सरकार बनती या बिगड़ती है उसमें एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो मराठों की महाराष्ट्र के अंदर है। और इसी की गंभीरता को देखते हुए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई बीच का रास्ता निकालकर इस आंदोलन को बंद कराया जाए। दूसरी बात यह है कि जो मनोज झरांगे हैं उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि उन्हें टुकड़ों में कोई आरक्षण नहीं चाहिए, एक मुश्त पूरे मराठों के लिए आरक्षण चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को कुणबी जाति के सर्टिफिकेट देकर इतिश्री कर लिया जाए। उनका कहना है कि 33% मराठा महाराष्ट्र के अंदर हैं और सभी को कुणबी जाति के अंदर लिया जाए, क्योंकि उनका यह भी दावा है कि 1948 में निजाम शासन जिस वक्त खत्म हुआ था तब तक जो कुणबी जो मराठा हैं वो सभी मराठे कुणबी जाति में आते थे, लेकिन उसके बाद से ये सब अलग हुआ है। तो उनकी मांगे हैं और महाराष्ट्र में एक बड़ी भूमिका सरकार बनाने बिगाड़ने में मराठों की रहती है। तो इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इसमें बचा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा ना कहा जाए जिससे कि उन्हें भविष्य में इसका खामियाजा उठाना पड़े। बिल्कुल नागेंद्र, शिंदे सरकार को जो है सोच समझ के इस पर फैसला लेना होगा, क्योंकि ओबीसी को भी ये डर है कि उनका आरक्षण ना हड़पा जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए शिंदे सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। और फिलहाल जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें जो एक कमेटी बनाई गई थी, संदीप शिंदे पूर्व न्यायाधीश हैं, उनकी क्या सिफारिशें इस को लेकर है वो भी आज उसमें उस पर चर्चा की जाएगी सर्वदलीय बैठक में। हालांकि एक बातें जो दूसरे राजनीतिक संगठनों की तरफ से
सदस्य है वो ये भी कहा जा रहा है कि मराठों को आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है, उसे ओबीसी में लिए बिना भी। तो ये भी एक बीच का रास्ता हो सकता है। इन सभी मुद्दों पर आज सर्वदलीय बैठक में चर्चा होनी है। ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों